गुरु महाराज ने वर्णन किया है, हे साधक, जो तेरे अपने वश की बात है उससे तू मत भाग। जो तेरे कर्तव्य कर्म के अंतर्गत आता है उसके लिए तू स्वयं प्रयत्नशील रह। उनमें अपने मन को समझाना, अपने मन को जगाना और अपने मन को सचेत करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राणी खिंचा चाहता है विषयों की ओर, वासनाओं की ओर। जो प्रकृति है उसकी ओर खींचता है, जबकि प्रकृति जिसने बनाई है उसकी ओर वह पूर्णतः नहीं ध्यान देता, जो अति आवश्यक है। गुरु महाराज ने कहा, तू चिंतन करता है, अभिलाषा रखता है और पदार्थों की, मानो उनकी पूजा करता है। पूजा से तात्पर्य ललायत है उसको प्राप्त करने के लिए। मुझे ये सुख प्राप्त हो जाए, मुझे ये पदार्थ प्राप्त हो जाए इत्यादि। जो उसका दाता है, जिसके वह सारे पदार्थ हैं, तू उससे याचना कर, उससे प्रार्थना कर। केवल सांसारिक पदार्थ ही नहीं, वह तेरा कल्याण करने वाला है, तो उसकी शरण को ग्रहण कर। बनो पुजारी देव का, तुम पूजा करो उस परमेश्वर देवादिदेव की। वह दीन दयाल है, दीनों पर दयामय दृष्टि रखता है। वह कृपालु है, वह दयालु है, और वह तो देवों का देव है और दुखों को हरने वाला है। अपने जन का पालन पोषण वह स्वयं करता है। हे साधक, तुझे क्या करना है? तुझे बड़ी लगन के साथ, बड़ी प्रीति के साथ उसकी शरण को ग्रहण करना है। लौ लगाकर लगन से कर ले नाम सुजाप। नाम नारायण साध ले, तज कर सारे ताप। तो दुख, कष्ट, क्लेश, तीन ताप हैं, आदि, व्याधि, उपाधि, जितने भी ताप क्यों ना हो, इन सब पर जीत प्राप्त की जा सकती है। तो दुखों से, कष्टों से छुटकारा केवल एवं केवल उस एक परम पिता परमेश्वर की एकाग्रता से, निष्ठा से उसकी शरण प्राप्त कर और माला माल हो जा। दुख, कष्ट, क्लेश तेरे अपने आप दूर होने लगेंगे। तो चिंतित रहता है कि कल को ये कार्य कैसे होगा। अगर तेरा ऐसा स्वभाव है, अब क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। तो ये तेरी अधीरता अनुचित है, क्योंकि जो देवे सब जगत को अन्न पान सुख प्राण, वही दाता मेरा हरि सुख का करे विधान। सभी प्रकार के सुख देने वाला तो वह परमेश्वर है। तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तेरे करने के लिए कार्य है तो उसको कर, बाकी सब उस परमेश्वर पे छोड़ दे। बने काम सब नाम से, तेरे सारे कार्य नाम जपने से अपने आप पूर्ण होते चले जाएंगे। बने काम सब नाम से, नाम भीतरी दीप, अपने भीतर अज्ञान रूपी अंधकार का समाप्त होता है जब ये नाम रूपी दीपक
भीतर प्रज्वलित होता है, तब अज्ञान नहीं रहता। तब कल क्या होगा, किस प्रकार से होगा, अब क्या होगा, तो इसकी चिंता साधक को नहीं हुआ करती। वह एक ही बात जानता है कि परम भरोसा नाम का, बस ये मुझे अपने जीवन में अपनाना है। जो भी कोई ये परम भरोसा अपने भीतर बसा लेता है, ये बातें केवल सुनकर छोड़नी नहीं होती, इन पर प्रैक्टिकली साधक को चलना होता है। पूर्णता विश्वास, ये यूं ही बातें नहीं कही गई। गुरु महाराज ने कहा ये अनुभवगत वार्ता है। इसको अपनाना होता है, इसको अपने व्यवहार में लेकर आना होता है, लाभ तब होगा। नाम रतन जिस पास है, ये नाम रूपी रतन जिसके पास है, वही वास्तव में धनपति सेठ है। अर्थात उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होती कि अब कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। ये नाम की साधना से हे साधक तू ये पूर्णतः अपने अंदर विश्वास बना ले कि ये एक सहारा, सर्व सहारा राम का, जिसने भी ले लिया सर्व सहारा, सभी प्रकार के सहारे राम, एक शब्द के भीतर अपना विश्वास बना लेना। बाकी जो और साधन है वह बहुत हेठ हैं, छोटे हैं, नीचे हैं। अवलंबन किसी और बात का, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, इनके साथ बना के रखूं, मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो ये सहायक होंगे। सहायता करने वाला केवल परमेश्वर है। वह निमित्त किसी को भी बना दे, वास्तव में उसके पीछे शक्ति उस परमेश्वर की, तेरे आराध्य देव की, तेरे इष्ट की हुआ करती है। अज्ञानता के वश मानव मानता है कि ऐसे हुआ अथवा उस प्रकार से हुआ, जबकि पीछे शक्ति वही कार्य किया करती है। वह किसी सुर, देवी देवता से कार्य करा दे, चाहे असुर जो किसी का भला नहीं करता, वह भी तेरे सम्मुख आके तेरा भला करेगा, क्योंकि वह परमेश्वर के उस विधान के अंतर्गत कि उसने कार्य करना है अपने भक्त का, किसी से भी करवा दे। तब गुरु महाराज ने कहा सर्व सहारा नाम का माना जिसने देख, लिया भरोसा नाम का उसके सुधरे लेख। लेख क्या? अब पंडित को हाथ दिखाने की आवश्यकता नहीं, अपनी लकीरें दिखाने की आवश्यकता नहीं कि मेरे भविष्य में क्या लिखा हुआ है। अगर भविष्य में, मुकद्दर में कुछ नहीं भी है तो गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं और श्री राम से प्रार्थना, फिर गीता का सिद्धांत, मेरे भक्त को क्या चाहिए, अब उसके भाग्य में है अथवा नहीं है, अब उसकी अभिलाषा भक्त ने कर दी है, अब है अनन्य भक्त, अब उसकी चिंता उसको स्वयं अपनी नहीं करनी है, उसकी देखभाल, उसका पालन पोषण वह परम पिता परमात्मा किया करता है। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं किया करता हूं। तो लिया भरोसा नाम का उसके सुधरे लेख अब नसीब में नहीं है,
परंतु है अनन्य भक्त। अब उसको क्या चाहिए है? अब विधान भगवान बनाता है। उसके सुधरे लेख अब नहीं भी है, कुलेख भी सुलेख हो गए। अब पंडित से पूछकर क्या करोगे, वो तो वही कहेगा जो उसके जितनी उसको विद्या आती होगी। परंतु भगवान के भक्त का वह नसीब, वह भाग्य भगवान के अपने हाथ में होता है। मन में नाम महामधुर, बस जिसने अपने मन में ये महामधुर नाम को बसा लिया, खींचे नाम सुरेख, नाम रूपी सुंदर रेखा अपने भाग्य में खींच ली, अर्थात नाम को अपना लिया। अपने भाग्य की रेखा उसने स्वयं अपने मन को प्रबोधन करके इस ओर लग गया। ये नई रेखा उसने अपने आप खींच ली है। अब कर्म गति वहां क्या करे? अब जब नाम की डोर पकड़ ली, ये रेखा अपने मन को सचेत करके उसने एक भाव से नाम जाप करने लगा। अब तेरी कर्म गति, राम नाम जब पाठ से जलते कर्म बंद यथाकाठ। अब जिस कर्म के कारण तुझे दुख आना था, कष्ट आना था, तुझे तकलीफ होनी थी, वह तो तूने काट दी स्वयं। किससे? राम नाम की रेखा जो अपने भीतर तूने प्रीति और श्रद्धा और विश्वास, ये जो रेखा तूने अपने भीतर खींच ली है, ये समस्त दुर्भाग्य की रेखा को काटने वाली है। कर्म गति वहां क्या करे? अब कर्म जाने अनजाने में जो दुख कर भी चुका है, वह दयावान दीप, दयालु देवादिदेव बुरे कर्मों को निहारता तक भी नहीं। जब निहारता ही